Very good morning, dear students. Now today we are going to understand the basic concept of assignment 5.5, which is basically dependent on simple interest. Okay, so what do we call simple interest? First of all, we should know this. You know that lending and borrowing is common in our country, even in all the countries. ठीक है, सारी जगह पे उधार देना या फिर उधार लेना चलता रहता है, राइट? हम बैंक से भी उधार लेते हैं. तो कुछ बार ऐसा होता है कि सपोज करिए कि पर्सन ए है, राइट? मिस्टर ए है और इन्होंने मिस्टर बी से कहा दैट आई विल लेंड यू रुपीज़ 200, राइट? इन्होंने इससे कहा कि मैं आपको रुपीज़ 200 लूँगा. मिस्टर बी ने कहा ओके, और इनको 200 रुपीज़ मिल गए. ओके, अब इसको कुछ रिटर्न तो करेगा ही नहीं, ही विल हैव टू रिटर्न टू हिम, राइट? लेकिन इसने कहा दैट आई विल टेक ₹5 पर मंथ. हो सकता है आप ज़्यादा लेट कर दो, तो मुझे ₹5 पर मंथ इसका एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा. ओके, तो उन्होंने कहा ठीक है दैट. तो फिर ये जो इन्होंने जो अमाउंट वापस की वो 4 मंथ्स के बाद वापस की. ठीक है, 4 महीने के बाद उन्होंने जो अमाउंट वापस की. अब इनको 200 रुपीज़ तो देने ही देने हैं, राइट? प्लस जो ₹5 पर मंथ लगने वाले थे दैट ही विल ऑल्सो हैव टू पे 5 × 4. ओके, 5 4 ज़ा 20. इसका मतलब 20 रुपीज़ उनको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे. 0 2 2. यू विल हैव टू रिटर्न 220 रुपीज़ टू मिस्टर ए, राइट? सो दिस इज़ द होल कंसेप्ट विच यू नीड टू लर्न. ओके, जो आप क्वेश्चंस करेंगे उसमें मंथ नहीं होंगे, ईयर होंगे. अब देखिए, जो अमाउंट दी जाती है या फिर ली जाती है, वॉट एवर द प्रिंसिपल अमाउंट है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल. उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल. ओके, द लेंडिंग अमाउंट. ओके, द नेक्स्ट कम्स इज द SI, विच इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट. इसको हम हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज, राइट? एंड व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? देखिए, 200 रुपीज़ तो उसने उसको दिए, 200 उसने वापस भी किए, लेकिन उसने कुछ एक्स्ट्रा जो वापस किया दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट. ओके, एक्स्ट्रा अमाउंट विथ प्रिंसिपल. एम आई क्लियर? द नेक्स्ट कम्स इज द अमाउंट. अमाउंट का मतलब क्या होता है? जो टोटल वापस करेगा वो. 200 लिए, 220 वापस की. वापस कितने किए? 220. सो दैट इज कॉल्ड अमाउंट. मीन्स प्रिंसिपल प्लस SI, करेक्ट? देन देयर कम्स रेट. जो ब्याज का परसेंट लगता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि कितने परसेंट ब्याज लगेगा, कितने परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, देन नेक्स्ट कम्स इज द टाइम. टाइम को हम T से डिनोट करते हैं. तो इसका फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू P, मतलब प्रिंसिपल, इंटू R इंटू रेट इंटू T, मतलब टाइम, अपॉन 100. क्योंकि रेट परसेंटेज में होता है और परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, इसलिए अपॉन में 100 लिखते हैं, राइट? सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन. हियर इज द फर्स्ट वन. रमेश borrowed ₹700 फ्रॉम अ बैंक फॉर 1 ईयर. 1 ईयर के लिए उसने 700 बोरो की, राइट? तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये टाइम हो गया, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. और ये क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया. द इंटरेस्ट टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर. तो 1 ईयर के बाद उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, P × R × T अपॉन 100. प्रिंसिपल है 700 विच इज पुट हियर. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% विच इज पुट हियर. मैंने उसको लास्ट में लिख दिया है. एंड टाइम इज 1 ईयर. 1 ईयर लिख दिया. 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे. 7 10 जा 70 रुपीज़ को क्या करने पड़ेंगे? एज एन इंटरेस्ट वापस करने पड़ेंगे, राइट? ये एक्स्ट्रा अमाउंट वापस करनी पड़ेगी. इसमें ये नहीं पूछा कि टोटल कितने वापस करने पड़ेंगे, ये पूछा गया कितना इंटरेस्ट लगेगा, राइट? अ मैन बोरोड ₹8,000 फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. एक आदमी ने 8,000 बैंक से बोरो किए 8% पर एनम के हिसाब से. द अमाउंट ही हैज़ टू पे आफ्टर 4.5 ईयर. तो 4.5 साल बाद उसको कितना पे करना पड़ेगा? 4.5. यू कैन राइट 9/2 एज वेल. ओके, अगेन सेम फॉर्मूला इज यूज. 8,000 × 8 × 9/2. ओके, लाइक दिस यू हैव टू राइट इंटू 100. 2 zeros विल कैंसिल 2 zeros. 2 से कट करेंगे 4 आ जाएगा. इस सबको जब कैलकुलेट करेंगे 2880 आएगा. ये तो क्या आ गया? ये अमाउंट इंटरेस्ट आ गया कि कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. लेकिन उन्होंने पूछा कितना टोटल पे करना पड़ेगा. सो 8,000 वॉज बोरोड, 8,000 बोरो किए थे, प्लस 2880 क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया. दोनों को ऐड करेंगे, इसको मतलब उसको रिटर्न करना पड़ेगा 10,880 रुपीज़, राइट चिल्ड्रन? नेक्स्ट वन. नेहा बोरोड ₹550 फ्रॉम हर फ्रेंड एट 8% पर एनम. शी रिटर्न द अमाउंट आफ्टर 6 months. हाउ मच डिड शी पे? अब देखिए, यहाँ पर 6 मंथ दे रखा है. आप मंथ्स में क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे ईयर में. प्रिंसिपल 5,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम इज 6 months. सो यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस मंथ इनटू ईयर.
तो हम 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे भी 6 मंथ्स का मतलब कितना होता है, हाफ ईयर होता है, आधा साल, राइट। तो हाफ ईयर लिख लिया इसको। सेम फॉर्मूला विल बी यूज, आंसर आ जाएगा 22। अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को ऐड कर लेंगे, राइट। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years at 8% per annum. Find amount also. This is what you have to do here. At the end of that particular period, SI is equal to, what is the principal, 500, and the rate of interest 8 times 4 divided by 100. 2 zeros will strike 2 zeros. 5 4s are 20. 20 into 8. 8 2 जा 60. 160 रुपीज़ का क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया. बट यू विल हैव टू फाइंड द अमाउंट एज वेल. अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI. प्रिंसिपल कितना है 500 और SI कितना है 160. The answer is 660 rupees, right? Shifting to the next question now. Find the interest on rupees 25,000 for a period of 4 years at the rate of, all the questions are simply same. 25,000 into 9 into time is 4 year divided by 100. 2 zeros will cancel 2 zeros. 250 into 36. You need to calculate it yourself and find the rest of the things, okay? Now the next one, this fourth question is quite different, so we will try to learn in a different way. Rakesh lent out rupees 8,000 for 5 years, okay, at 15% per annum and borrowed rupees 6,000 for 3 years at 12% per annum. अब देखिए उसने जो लेंट किया, मतलब जो उधार दिया, वो कितना दिया, 8,000. So we will try to solve the lent value at first. 8,000 into 5 into 15 upon 100. 2 zeros will cancel 2 zeros. 15 8s are 120 into 5. 12 5s are 60. There it is. Okay, ये उसको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला. ना बोरोड अमाउंट. अब बोरो कितना किया उसने, 6,000 ही बोरोड into 12 into 3 divided by 100. 2 0 will cancel 2 zeros. 12 3 is 36. 60 into 36. 260, मतलब 2160. So you can see that what he borrowed rupees 6,000, what he lent rupees 8,000, he has got, जब उसने लेंट किया तो उसको 6,000 क्या मिला, एक्स्ट्रा अमाउंट मिला. जब उसने बोरो किया तो उसको कितना पे करना पड़ा, 2160 पे करना पड़ा. तो ऑब्वियसली बात है उसको यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. ही इज गेनिंग हियर.